Hello students, welcome to GPS online English classes. Hope you and your family are perfectly fine at home. Students, we will continue reading this lesson, A Letter to God from First Flight. I hope you have your books open. अपनी बुक को खोल लीजिए और इसी पेज पर आ जाइए जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं। हम जहाँ तक पढ़ चुके हैं मैं थोड़ा सा आपको उसका रिव्यू दूंगा और ताकि आपको समझ में आ सके कि कहाँ तक पढ़ा है। हमने इस पेज तक पढ़ लिया है जो आपको अभी सामने नज़र आ रहा है सेंटर में। इसमें लास्ट में गॉड लिखा हुआ है। ऑलराइट, तो मैं आपको इससे पहले का थोड़ा सा रिव्यू देता हूँ कि लेंचो एक बहुत सिंपल पर्सन है। उसकी क्रॉप ख़राब हो जाती है क्योंकि हेल स्टोन्स से उसकी सारी फसल ख़राब हो जाती है ओला पड़ने से। गॉड से हेल्प करने के लिए वो एक लेटर लिखता है और 100 पेसोस मांगता है। लेटर लिखकर पोस्ट ऑफिस में डाल देता है। पोस्ट ऑफिस वाला पोस्ट मास्टर बहुत हैरान होता है कि इतना फेथ गॉड में उसका था, तो उसका फेथ गॉड में ना टूटे इसलिए उसने अपने एम्प्लॉयज़ और अपने फ्रेंड्स से पैसे इकट्ठे करके दे दिए। जब लेंचो ने नेक्स्ट डे आकर उस एनवलप को खोलकर देखा तो उसमें 100 पेसोस नहीं थे, उसमें 70 थे। वो बहुत हैरान हो गया, परेशान हो गया। दोबारा लेटर उसने लिख दिया गॉड को, और जब पोस्ट मास्टर ने उस लेटर को फिर पढ़ा तो उसमें देखा कि लिखा हुआ था कि गॉड, आपने जो मुझे पैसे भेजे उसमें से पोस्ट ऑफिस के लोगों ने कुछ चुरा लिए हैं। आप मुझे मेरे बचे हुए 30 पेसोस फिर भेज दो क्योंकि मुझे बहुत ज़रूरत है। उसने ये भी लिखा कि इस बार मुझे पैसे सीधे भेजना, डाक के थ्रू नहीं भेजना, पोस्ट ऑफिस से नहीं भेजना, क्योंकि ये सभी पोस्ट ऑफिस वाले लोग बेईमान हैं। तो ये उसने लिख दिया। अब हम देखते हैं जो हम इसके बाद में पढ़ेंगे कि उसमें अब क्या लिखा हुआ है आगे। सो कम ऑन टू दिस पेज, इस पेज पर आ जाइए। नाउ आई एम रीडिंग इट फॉर यू। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर। अगले संडे लेंचो थोड़ा जल्दी आ गया। टू आस्क इफ देयर वॉज अ लेटर फॉर हिम, ये चेक करने के लिए, पूछने के लिए कि क्या कोई लेटर था उसके लिए। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम। अब पोस्ट मास्टर ने खुद ही उसका लेटर उसे दे दिया। हैंडेड मीन्स गेव, दे दिया। और पोस्ट मास्टर ने जब वो लेटर दे दिया तब उसके बाद क्या हुआ? एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन हु हैज़ परफॉर्म्ड अ गुड डीड लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस। उसके मन में ये संतुष्टि थी कि उसने एक अच्छा काम किया, एक पर्सन की हेल्प की है। तो उसने ये सोचकर वो दूर खड़ा हो गया और अपने ऑफिस से ही वो देखता रहा। लुक्ड ऑन मतलब किसी को दूर से देखते रहना। नेक्स्ट पैराग्राफ। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज। लेंचो ने ज़रा सा भी हैरानी नहीं शो की ऑन सीइंग द मनी, जब उसको उस एनवलप में पैसे मिले। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस ही बहुत ज़्यादा था। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। लेकिन जैसे ही उसने पैसे काउंट किए, बहुत ज़्यादा एंग्री, नाराज़ हो गया। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक। उसने सोचा गॉड तो कभी ऐसी मिस्टेक कर नहीं सकते। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। और ना ही गॉड लेंचो को उसकी रिक्वेस्ट करने से मना कर सकते थे। नेक्स्ट पैराग्राफ। मतलब कि लेंचो को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ कि गॉड ने पूरे पैसे नहीं भेजे हैं। ज़रूर कुछ गड़बड़ है, लेंचो ने ऐसा सोच लिया। नेक्स्ट पैराग्राफ। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो। नेक्स्ट, अब उसने क्या किया? तुरंत ही वो विंडो काउंटर पर गया पोस्ट ऑफिस की और आस्क फॉर पेपर एंड इंक, और उसने वहाँ से पेपर और इंक मांगा। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट। और वहाँ पर जो एक लिखने वाला टेबल पड़ा हुआ था उस पर वो लिखने लगा। विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्राउ caused by the effort he had to make to express his ideas। मीनिंग कि जब वो लिख रहा था तो उसकी आईब्राउज को देखकर ये समझ में आ रहा था कि उसको लिखने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ रही है। रिंकल का मतलब मुड़ जाना, ब्राउ का मतलब
आईब्राउज जिसे हम कहते हैं उसकी शॉर्ट फॉर्म, भौहें या भ्रिकुटी। तो उसके चेहरे के एक्सप्रेशन से गुस्सा नज़र आ रहा था अपने आइडियाज़ को पेपर पर लिखते समय। नेक्स्ट सेंटेंस, व्हेन ही फिनिश्ड, जब उसने ख़त्म कर लिया लेटर को, ही वेंट टू द विंडो टू बाय अ स्टैम्प। तो वो विंडो पर जाकर स्टैम्प जहाँ से मिलती है उसने वहाँ पर गया और विंडो से स्टैम्प ले ली। विच ही लिक्ड, जो कि उसने अपनी जीभ से गीला कर दिया। जो स्टैम्प होती है उसके उसके रिवर्स साइड पर थोड़ा सा गम लगा होता है, गोंद, उसने जीभ से उसे गीला कर दिया। एंड देन एफिक्स्ड, और फिक्स कर दिया, टू द एनवलोप, उस लिफाफे के ऊपर जिसमें उसने एक अब दोबारा लेटर डाला है। विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, अपने मुट्ठी के ब्लो से, मतलब उसकी ताकत से, उसके धमाके से उसने उसको बंद कर दिया एनवलोप को। द मोमेंट द लेटर फेल इन टू द मेल बॉक्स, और उसने उसको मेल बॉक्स में डाल दिया। जैसे ही वो लेटर मेल बॉक्स यानी कि डाक खाने के बॉक्स में गिरा, रेड कलर के बॉक्स में, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, वो पोस्ट मास्टर फिर गया, उसने उस लेटर को निकाला और खोल दिया, पढ़ा। इट सेट का मतलब लेटर ने ये कहा या फिर लेटर में ये लिखा हुआ था। गॉड, गॉड का एड्रेस था, वो गॉड के लिए लिखा हुआ था। तो उसने लिखा था, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, कि जो पैसे मैंने मांगे उसमें से ओनली 70 पैसोज रीच्ड मी, सिर्फ 70 ही पैसोज मुझको मिले हैं। मतलब जो मनी मैंने मांगी है उसमें से आपने जो मुझे भेजे थे, मुझे तो सिर्फ 70 पैसोज ही मिले हैं। सेंड मी द रेस्ट, बाकी 30 पैसोज मुझे भेज दो। सिंस, क्योंकि आई नीड इट वेरी मच, मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन इसको डाकघर के थ्रू मत भेजना, उनके ज़रिए मत भेजना मुझको। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रूक्स, क्योंकि पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले लोग बेईमान हैं। लास्ट में लेंचो अपना नाम लिख दिया। तो इसका मीनिंग ये निकला कि एक सिंपल इंसान था, उसने माना कि गॉड को लेटर लिखने से गॉड उसको 100 पैसोज वो मनी भेज देंगे। और जब उसने पोस्ट मास्टर ने उस पर तरस खाकर कि उसका भगवान में, उसका गॉड में ट्रस्ट ना टूटे, उसकी हेल्प करके पैसे दे, उसको मनी भेज दी। तो उसने लेटर को खोलकर बहुत सिंपल तरीके से, जैसे गॉड ने भेजा है तो अब आ ही गया होगा, उसने उसको पढ़ा। लेकिन वो हैरान हो गया कि गॉड ने तो पैसे भेज दिए, लेकिन एम्प्लॉयज़ ने, पोस्ट ऑफिस वालों ने उसको चुरा लिया है। फिर उसका दिल टूट गया। तो वो इतना सच्चा, इतना सीधा ऐसा इंसान था, उसका गॉड में कितना ज़्यादा ट्रस्ट था, कितना फेथ था। लेकिन उसको ये लगा कि उसके साथ पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ ने चीट किया है, इसलिए उसने दोबारा लेटर डाल दिया और ये भी कह दिया गॉड को कि वो सब बेईमान लोग हैं, तो मुझे इस बार सीधे मेरे घर पर पैसे भेजना, डाक के थ्रू ना भेजना। तो स्टूडेंट्स, आई होप ये लेसन आपको समझ में आ गया है कितना सिंपल इंसान है लेंचो, और वो क्यों परेशान हो गया, क्यों अपसेट था, उसने अपनी हेल्प के लिए क्या किया, उसकी हेल्प कैसे हुई, उसकी हेल्प जब हो गई तो उसके बाद में उसका क्या रिएक्शन रहा। ये सब बातें क्वेश्चंस ग्रुप में आएंगे। आपको वर्कशीट भी मिलेगी इस प्रेजेंटेशन के एंड में, और ये जो लास्ट में आपको इस पेज पर क्वेश्चंस नज़र आ रहे हैं इनको भी आपने पढ़ना है। आपको क्वेश्चंस के आंसर्स का भी एक पीछे वर्कशीट मिल सकता है कुछ टाइम के बाद, तो या इसके बाद ही, तो उसके लिए प्रिपेयर्ड रहना। जो भी इसमें आपको नोट्स लगे हैं आप इसको कॉपी कर सकते हैं अपने फ़ायदे के लिए, और इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। नाउ आई विश यू हैप्पी रीडिंग एट होम। We will meet in the following video. Till then, goodbye. Thank you.